एक तरफ जहां बसोली प्रशासन और नगर कमेटी द्वारा स्वच्छ भारत अभियान के बड़े बड़े दावे किए जाते हैं और ये कहा जाता है कि बसोली नगर पूरी तरह से स्वच्छ हो गया है, वहीं जमीनी हकीकत में ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। जमीनी हकीकत की अगर बात करें तो बसोली बनी सड़क पर BSNL एक्सचेंज के नजदीक इस जमीनी हकीकत को खुली आंखों से साफ तौर पर देखा जा सकता है। प्रशासनिक और नगर कमेटी कार्यालय से मात्र 2 किलोमीटर की दूरी पर करीब 1 कनाल ढलान भूमि में इतना ज्यादा पॉलिथीन और कचरा बिखरा पड़ा है कि वहां माल मवेशी विचरण करते रहते हैं। इसके साथ ही छोटे बच्चे वहां कबाड़ की तलाश में इधर उधर भटकते हैं। वहीं बात करें अगर जिम्मेदार अधिकारियों की तो उन्हें इसकी कोई परवाह नहीं है, वे इस कचरे के दुष्परिणामों को भी नजरअंदाज कर रहे हैं। वहीं रंजीत सागर झील में भी ये कचरा समाहित होता है जो पानी को दूषित कर रहा है। हालांकि सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के लिए बीते 3 वर्षों से कार्रवाई चल रही है जो आज तक सिरे नहीं पहुंच पाई है। लोग इसके लिए साफ तौर पर नगर कमेटी को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। नगर कमेटी के अध्यक्ष सुमेश सपोलिया ने बताया कि कमेटी की तरफ से वहां कोई कचरा नहीं फेंका जाता। उन्होंने बताया कि दुकानदारों से भी यही कहा गया है कि वहां कचरा पाया गया तो सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इधर साढ़े इधर लगी BSNL इधर एक्सचेंज के लगे खल्ले इधर चुचलो माता मंदिर करने खल्ला इधर लगी इधर बहुत ज़्यादा गंदगी फैला दें लोग, इन्नी ज़्यादा गंदगी फैला देने। गंदगी सारी जी गंद जो सारा पानी बिच जा रहा, उही पानी था कि पीने का मिल रहा है। वो पानी भी सारे लोग बीमार होआ दे, कई गलाते इधर शामी सैर करने वाले जिंदे न इधर गंदियां गंदियां स्मैल आंदियां। साड़ी ये रिक्वेस्ट है भी जो इधर म्यूनसिपल कमेटी वाले साढ़े जो भी हैं वो इधर थोड़ा ध्यान देन, इस जगह कोई साफ किया जाए, इधर कोई बूटे बाटे लाए जाए, आने वाले टाइम पर इधर एक व्यू पॉइंट बन सकता है। तो जैसे कि आज मैं सुबह सुबह मॉर्निंग वॉक पे निकला था इधर 0 मोड़ पे, तो जैसे मैंने देखा परगन मोड़ पे इतना कचरा फेंका हुआ है। हम मतलब घर से निकले थे कि शुद्ध हवा का वो करते हैं, तो वहाँ देखा इतना स्मेल आ रहा है। तो मैं यही कहना चाहूँगा जो हमारी म्यूनसिपल कमेटी है कि जो भी ये कचरा है इसको कहीं आगे फेंका जाए, क्योंकि जहाँ पे काफ़ी हमारे बुज़ुर्ग सैर करने आते हैं और देखा यही कचरा हमारा पानी मतलब रावी दरिया में जा रहा है और यही पानी पूरी बसोली में सप्लाई हो रहा है और इससे जो बाजू है वो भी दूषित हो रही है। तो मैं यही रिक्वेस्ट करूँगा जो हमारी म्यूनसिपल कमेटी के चेयरमैन जी हैं, वाइस चेयरमैन जी हैं, प्लीज़ इस जो कचरा है इसे कहीं आगे और कहीं फेंका जाए। थैंक यू। ये कचरे के ढेर देख के मुझे एक कहावत याद आ गई, जैसे हम डोगरी में बोलते ना कि नाकों छिलिया तो ओठां सुट लिया। मतलब कि पूरी बसोली का कूड़ा चुक्या तो चुकी तो अपने ही सराहने सुट लिया। इसी केह् दस्सी सकने अस, इन्ना ज़्यादा गंद पाई लिया। दिक्खो बच्चे कि'यां कपड़े चुकदे न, कोई स्लीपी होई गेआ, थल्ले पेई गेआ, ते कोह्दा कसूर है? मैं तो कहना माँ प्यो का कसूर है जिन्हें जम्मे मैं। तो उपरों आइए तुसीं गल्लां करदे हो भी ये सफाई अभियान है, उपरों ये इ'यां करना चाहिए, इ'यां करना चाहिए। अज असीं लिफाफे जब्त कर ले, अज असीं लिफाफे रखी ले, तो एक कम्म करो ना इत्थों सारे चुक्की लो। हाँ ये भी तो कम्म आई ने, सीधे जा दे थल्ले दरिया च पवा दे, लोग चुक्का दे, कोई चूहा मरा दा, कोई गौ मरा दी, इत्थे पवा दे। इ'यो कहावत मैं तुहानूं गलत थोड़ी आखना कि नक्के रसीन की ओठा नहीं सुट्टी लेदा। एक बोर्ड लगा कि जहाँ पे कूड़ा फेंकना मना है, मना नहीं मिगी लब्बे करता सर, जहाँ ही कूड़ा फेंकना है ये अलग है इधर। और क्या बोलना मैं ये बोलना चाहना कि आंडी गुआढ़ियां की भी दिक्खो लेकिन अपने शहर की भी दिक्खो, दूर सुट्टो कूड़ा कुते जित्थों कि ना तो कुछ नुकसान होए ना बदबू आए। ये असीं आने जिसले बसोली ते गड्डियां चलदियां बनियां, बसोली लोग पुजदे नहीं, मिगी लगदा बनी तो लेइयै बसोली के रस्ते कुछ कुते उल्टी नहीं होंदी होनी, इस मोड़ पर आइए उल्टी हो जाती होनी, ये आई जी बसोली। इस करिए सारा बंद करो, सफाई करो। ये जेह्ड़े कुत्ते नच्चे करदे, इल्लां उड्डां दियां, ये बच्चे भी बिच दौड़ा करदे, वो भी मिगी कुत्ते बिल्ले लग्गा करदे बेचारे जेह्ड़े लफाफे चुक्का करदे, कोई पेई आ थल्ले, इ'यो पानी च जा दे, इ'यो पानी लोग पीया करदे, फिर सवेरे उट्ठियै नहाई धोइयै गलांदे चले मंदर असीं। तो कित्थे केह्ड़ी सफाई होनी है? पता नहीं किन्ने मरे दे बिच केह् होआ दा, मच्छियां भी खा दियां, इन्ना कुछ होआ दा। 4G ज़माने की 4G करने चलो, थोड़ी सफाई करो। देखिए आशीष जी, जो ये आप वीडियोस और फोटोग्राफ्स की बात कर रहे हो मुझे इस चीज़ का मालूम नहीं है, बट आपकी खबर भी अथेंटिकेट होती ही है, तो उसके माध्यम से मैं यही बोलना चाहूँगा कि अगर ऐसा हुआ है तो बिल्कुल गलत है और ये मैं इसकी कड़ी निंदा करता हूँ इस चीज़ की। रही बात दूसरी कि मैंने पहले भी आपको यही बोला कि हमें म्यूनसिपल कमेटी को पब्लिक की सपोर्ट भी ज़रूरत होती है। एक तरफ हमारी म्यूनसिपल कमेटी सुबह से शाम तक कर्मचारी जो हैं वो अपनी कूड़ेदान की गाड़ियों से कूड़ा इकट्ठा करते हैं, डोर स्टेप्स पे जाते हैं, और दूसरी तरफ मेरे दुकानदार भाई जो हमारी ही बसोली के हमारे ही भाई हैं,
कहीं उनका भी दायित्व बनता है कि कूड़े को डायरेक्ट वहाँ पे ना फेंके, ठीक है। कूड़ादान, जो कूड़े वाली गाड़ी आती है वो शॉप टू शॉप डोर स्टेप पे आती है, आप कृपया करके उस गाड़ी में कूड़ा को डालिए, ताकि बसोली से हम सबका योगदान रहे कि स्वच्छ भारत मिशन, स्वच्छ बसोली मिशन को हम कामयाब बनाएं। और दूसरी बात कि अगर कोई भी दुकानदार, ये मैं आपके माध्यम से एक संदेश देना चाहूँगा अपने दुकानदार भाइयों को, कि अगर कोई भी दुकानदार कूड़ा उस जो हमारा व्यू पॉइंट है जिसकी आप बात कर रहे हो वहाँ पे अगर फेंकता हुआ पाया जाता है तो उस पर म्यूनसिपल कमेटी जो है वो कड़े संज्ञान लेगी। और साथ ही साथ अगर म्यूनसिपल कमेटी के जो हमारे कर्मचारी वहाँ पे अगर कूड़ा डाल रहे हैं, क्योंकि मैं इस बारे में अभी जानता नहीं हूँ इस बारे में, अगर हमारे म्यूनसिपल एम्प्लॉयज़ भी अगर वहाँ पे कूड़ा डाल रहे हैं तो उनमें भी वही एक्शन, वही कड़े संज्ञान लिए जाएंगे जो वहाँ पे अगर डाल रहे हैं। तो ये दोनों जो है इकट्ठा प्रणाली का काम चलता है, जहाँ हमारी म्यूनसिपल कमेटी और पब्लिक की सपोर्ट दोनों तरफ होनी चाहिए। देखिए आशीष जी, रही बात सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट की, तो यस, वो प्लान जो प्रोजेक्ट था पिछले 3 साल से हमारी म्यूनसिपल कमेटी में, उसमें, और इस बारे में आपको अगर सही उचित आंसर चाहिए तो हमारा जो म्यूनसिपल कमेटी के गवर्नड अथॉरिटीज़ हैं वो आपको सबसे अच्छा इस बारे में बता सकते हैं। कारण ये है कि हमें उस बारे में कुछ मालूम नहीं है, ना ही हमें बताया जाता है, ना ही हमें ज़रूरी समझा कि सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के बारे में इस मैटर में हमें इन्वॉल्व किया जाए। बिकॉज़ हमने कई बार पिछले 3 सालों में कई बार ये मैटर जो है हाउस में रखा, पर उधर हमें कोई इसके बारे में उचित आंसर नहीं दिया गया। खाली यही हमें बताया गया कि हाँ उस पर काम चल रहा है, वो क्या काम चल रहा है, किन के बीच वो काम चल रहा है, कहाँ उसकी रुकावटें, हमें उसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। तो मैं आपसे यही बोलूँगा कि आप ये सवाल जो है जो म्यूनसिपल कमेटी के आला और अथॉरिटीज़ हैं उनसे पूछिए। जी हाँ, देखो आशीष जी, कुछ चीज़ें ना ऐसी होती हैं जो मैं ये नहीं कहूँगा कि म्यूनसिपल का ही सारा दोष है इस बारे में। म्यूनसिपल कमेटी अपना कार्य कर रही है, सुबह से शाम तक आप देखते भी होंगे कि सुबह से शाम तक इनकी गाड़ियाँ जो हैं कूड़ेदान की वो चल रही होती हैं, अपना काम कर रहे हैं, कर्मचारी अपनी साफ़ सफाई कर रहे हैं। बट लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं जहाँ पब्लिक का भी योगदान चाहिए। मैं अपने दुकानदार भाइयों को आपके माध्यम से यही रिक्वेस्ट पहले भी कर रहा था, आज भी करूँगा, कि कहीं ना कहीं वो भी पॉलीथीन को बढ़ावा ना दें, अपनी दुकानों पे पॉलीथीन ना रखें, क्योंकि आए दिन म्यूनसिपल कमेटी चालान काट रही है। म्यूनसिपल कमेटी को कोई आपके चालान काटे हुए फंड्स की ज़रूरत नहीं है, ना ही वो आप पे कोई ज़ोर आजमाना चाहती है। वो भी म्यूनसिपल कमेटी, उस चीज़ को आप समझिए कि वो भी म्यूनसिपल कमेटी भी किसी ना किसी तरह इसको प्रतिबंध लगाना चाहती है। पर अगर दुकानदार भाई ही हमारे पॉलीथीन को बढ़ावा देंगे और इस पॉलीथीन को आगे आगे सेल आउट करते रहेंगे तो फिर तो कभी भी पॉलीथीन ख़त्म नहीं हो सकता हमारी बसोली से। जीके अपडेट रहे हमारे साथ। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो हमारा Facebook पेज लाइक जरूर करें। फॉर एडवर्टीजमेंट प्लीज कॉन्टैक्ट 7051091811।